श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 1 अक्टूबर 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है शारदीय नवरात्रों का सबसे अंतिम दिन, महानवमी का दिन, जो कन्या पूजन के भी नाम से जाना जाता है और शमी पूजन भी इसी दिन का माना जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वो आखिरी मौका होता है जिस दिन आप सभी लोगों को शिवलिंग पर 3 जगह समर्पित करने वाला उपाय करना होता है, थोड़े से काले तिल। और ये शहद का वो उपाय है जो आपके जीवन से धन की जितनी भी समस्याएं होती है, कर्ज की जितनी भी समस्याएं होती है, उनका तो नाश करता ही करता है। जिन कारणों की वजह से ये समस्याएं होती है उन कारणों का काट भी करता है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहला वाला जो उपाय है वो सबसे ज्यादा खास होने वाला है। ये आपको काले तिल और शहद का उपाय करना है। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा कि अगर धन की समस्या आप चाहते हैं आपके जीवन में कभी ना हो, कभी किसी तरीके का कोई कर्ज ना बढ़े, और कोई कर्ज है वो जल्दी से जल्दी चुकता हो जाए, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हो रखे हैं कि पैसे की बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। आपने सब कुछ करके देखा, लेकिन अगर आपने किसी व्यापार को खोला, कोई दुकान को खोला और उसमें लगाए गए पैसों तक के बराबर भी धन नहीं निकल पा रहा है, धन को लेकर के समस्याएं हैं, है ना, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, घाटे में जा रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आज के दिन आपको लेने होंगे इस तरीके से काले तिल, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि कोई संख्या फिक्स नहीं है। अगर आपको किसी ने बताया कि 9 या 10 या 25 या 11 ऐसे करके काले तिल ले, नहीं, आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल चाहिए, चाहे कितने भी आ जाएं। साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे इस तरीके से शहद। अब जो शहद है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ओरिजिनल शहद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो शहद होता है ना, ये उन सभी समस्याओं का काट करता है जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही है ना, उन कारणों का काट करता है शहद। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरीके से बस केवल ये 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? काले तिल, 1 चुटकी, थोड़ा सा शहद और साथ ही साथ 5 कमल गट्टे। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। और जो भी चीज आपने ली है, शहद लिया है इसी के अंदर डाल देना, 5 कमलगट्टे इसी के अंदर डाल देना, और साथ ही साथ थोड़े से जो काले तिल आपने लिए हैं वो भी इसी के अंदर ही आपको डाल देना है। अब ये वाला जो कलश है, इस कलश के साथ में आपको एक दीपक बनाना है। जो दीपक होगा वो लंबी बाती का होगा। गुरुदेव ने कहा जब भी आप धन, संपदा, वैभव की वृद्धि की कामना करते हो तो लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। तो इस तरीके से एक लंबी बाती का दीपक ले लेना है और इन्हें लेकर आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, नहीं है तो घर के आसपास जहां पर भी है वहां पर चले जाना। सबसे पहले वहां पर एक आपको लंबी बाती का दीपक इस तरीके से जलाना है कि उस बाती का जो मुख रहे वो रहे उत्तर दिशा की तरफ में। लगा करके जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसका आधा लोटा जल क्या करना है, उसका आधा लोटा जल आपको यहां पर इस बेलपत्र पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। केवल आधा लोटा जल आपको समर्पित करना है और उसके पश्चात इस आधे लोटे जल को लेकर पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ, ध्यान रखना, खड़े होकर के, बैठ करके नहीं, खड़े होकर के आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना, और जिस तिथि को कर रहे हो कि नवरात्रि की जो अंतिम तिथि, महानवमी का तिथि का दिन है, उस दिन का बोल करके इस जल को शिवलिंग पर नहीं, माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से आपको क्या कर देना है, समर्पित कर देना है। समर्पित जो भी आप करोगे तो उसके अंदर जितने भी कमल गट्टे हैं, काले तिल हैं, वो सारी चीजें समर्पित हो जाएगी। शहद भी आप उसको घोल करके समर्पित कर दीजिएगा। उसके पश्चात आपको क्या करना है, ढोक देना है और
एक कमल गट्टा जो आप यहां पर समर्पित कर दोगे जल के साथ ही, उसमें से एक कमल गट्टा आपको निकालकर अपने साथ अपने घर पे लेकर के आ जाना है। इसी कमल गट्टे को किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके और अपने साथ अपने पास में रखें। पास में नहीं रख सकते, गुरुदेव ने कहा आपके घर की जो भी तिजोरी हो, गल्ला हो, कोई व्यापार दुकान फैक्ट्री है उसका आपके पास में गल्ला हो, तिजोरी हो, तो उसके अंदर जाकर के रख दीजिएगा। धन की आवक होना उसी दिन से शुरू हो जाएगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं उस चीज को विशेष करके ध्यान से सुनिएगा। आजकल के टाइम पर क्या होता है ना कि आपके जो बच्चे हैं, है ना, उनका व्यवहार बिल्कुल ही अलग टाइप का होता है। आपने कभी कभार देखा होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के होने लगे हैं, या फिर वो गाली गलौज करते हैं, या फिर वो आपकी बात नहीं मानते हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, तबीयत उनकी सही नहीं रहती है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का जो व्यवहार है वो बिल्कुल सही नहीं है ना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है आपके घर का, कोई बच्चा है आपके घर का जो हमेशा सोचता रहता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है ना, लेकिन वो सही नहीं है उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए। एक छोटा सा काम उस घर की कोई भी एक स्त्री जाकर के कर लेना। 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इन दोनों को लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर पहुंच करके सबसे पहले शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना है कि पहले उस बच्चे का, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ये जो जल है, जितना भी जल आप रोक सके यहां पर आपको रोकना है, और रोक करके इस जल को उठाकर एक साइड में आपको रख देना है। रख दोगे, जैसे मान लीजिए आपने इस जल को यहाँ पे रोका था और ये रख दिया है। अब आपके पास में जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं, उन 7 गुड़ के टुकड़ों में से 4 गुड़ के टुकड़े आपको कहां पर रखने हैं? 4 गुड़ के टुकड़े महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर रखने हैं, और जो बाकी के 3 टुकड़े हैं वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। यहां पर रख करके बाबा से निवेदन कामना करके सबसे पहले तो इन 3 टुकड़ों को आपको एक साइड उठा करके रख देना है, और उसके पश्चात इन 4 टुकड़ों को उठा करके एक साइड रख देना है। इन सभी को लेकर के जब आप घर पे जाएंगे तो जो भी आपका बच्चा है सबसे पहले उसे ये संपूर्ण जल पिला देना, ठीक है। पिला देने के पश्चात चाहो तो आप उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, और जिस दिन आप कर रहे हो उसके पहले वही पहला दिन होगा। पहले दिन से पहला, दूसरा और तीसरा जो दिन होगा उन दिनों में आपको ये माता अशोक सुंदरी पर चढ़े हुए गुड़ के टुकड़े पहले बच्चे को खिला देना है, और जो बाकी का चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां जो दिन होगा उस दिन आपको एक एक टुकड़ा शिवलिंग पर चढ़े हुए गुड़ का टुकड़ा उस बच्चे को खिला देना है, और उसके पश्चात देखिएगा उस बच्चे के व्यवहार में कितना सुधार आता है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामना, बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए होता है। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई हृदय की बात हो जो महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है, सब कुछ करके देखा, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक छोटा सा काम कीजिएगा। मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, इस तरीके से, अगर ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। इसी के बाद आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाइएगा नवरात्रि के अंतिम दिन। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, अगर नहीं है महादेव की शिवलिंग से उठाना, स्वच्छ जल से धो लेना, और उस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन से एक एक अंग के संबोधन बनाना है। अंग का संबोधन गुरुदेव ने कहा, इसका मतलब है एक एक बिंदी आपको लगा लेनी है, ठीक है ना। और लगाने के पश्चात ये जो बीच वाली डंडी होती है, इस बीच वाली डंडी पर भी आपको इस तरीके से लाल चंदन लगा लेना है।
इसको लगाने के पश्चात सबसे पहले इस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उल्टा समर्पित करना है और जो 1 लोटा जल लिया है उस 1 लोटे जल का आधा लोटा जल अपनी कामना कहते हुए इस बेल पत्र के ऊपर समर्पित करना। उसके पश्चात इस बेल पत्र को उठाना, पहले तो आधा लोटा जल समर्पित किया, बेल पत्र को उठाकर माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे और अब जो बाकी का आधा लोटा जल है वो इसी वाली बेल पत्र के ठीक ऊपर अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे कैसी भी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, आपकी आज के दिन पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।